छब फब नई एक भांत की, श्रवण गाल मुस्कत है, लाल अधूर मुख नासिका, जानो गोर हरवटी हसत। श्री राजी महाराज के मुखारबिंद की शोभा में देखो तो खाली मुखारबिंद की शोभा में नाक की शोभा, होठों की शोभा, ठुड्डी की शोभा, गालों की शोभा, नीलाट की शोभा, कानों की शोभा, अनंत इश्क ही इश्क रंगों से भरे हुए अनंत शोभायमान दामदनी के इस स्वरूप का वर्णन मुखार बिंद की शोभा में एक एक स्वरूप करता है। हाथ पांव पेट हैड़ा कंठहार बुखन वस्त्र है, ये सब अंग हक के मुस्कत है और नाचत है मिलकर है। नाचना क्या है, डिस्को नहीं करना। हो गया टुल्लू, टुल्लू बंद हो गया, अभी तो चल रहा था। क्या होता है सुंदर सा नाचे का मतलब, तो एक दूसरे से झलकार झलकार अनंत रोशनी से रोशनी बढ़ता है, जैसे सागर उमड़ता है ना, ऐसे राज्य के महाराज के हाथ पांव पेट हैड़ा कंठहार भूषण वस्त्र, ये सब अंग हक के मुस्कत सदा मुस्कुराते हैं। नाचना क्या होता है, वहां थोड़ा कंठार थोड़ा नाचने लगता है सुंदर सा, अंदर से रोशनी, उनकी झलक, उनकी शोभा, जलकार और जलकार जो होता है और नाचत है मिलकर, जैसे एक दूसरे से टकराते हैं ना, एक दूसरे से नाचने वाली शोभा, अति शोभा दिखाई रही है। बल बल जाओ मुख हक के शोभा अति सुंदर है। इंद्रावती जी कह रही कि मेरे सुंदर साथी उस पिया के मुखार बिंद के ऊपर में वारी वारी जा रही हूँ। इनकी अनंत शोभा को देखकर मैं उनके चरणों में, उनके मुखार बिंद में, ये छवि हृदय तो आप ही जो रूह में जागे अंदर है। अब धामधनी की कृपा हो जाए और हमारे अंदर बैठे हुए आत्मा को जागृति मिल जाए तो सुंदर साथी जो शोभा, जो स्वरूप इंद्रावती देख रही है, उसी शोभा और स्वरूप हमारी आंखों के आगे आ जाए, फिर हमने तो वारी वारी जाना तो बहुत दूर की बात है, प्रणाम करना भी बहुत दूर की बात। इंद्रावती कहते मेरे धाम के धनी के ऊपर, उनके मुखार बिंद की शोभा के ऊपर मैं बल बल जाता हूँ, मैं वारी वारी जाता है। हक मुख छब हृदय में तो आवे अंतस्करण, हक मुख छब हृदय में तो मन चित्त बुद्धि और अहंकार के अंदर भी ये सारे मुख छब हृदय आ जाते। तीन बेली लज्जत लाड़ की आवे अर्श के अंग वतन है, तीन बेली लज्जत लाड़ की आवे अर्श के अंग वतन है। अर्श के अंग वतन, अर्श अखंड परम धाम, जहाँ हमारी परम पर आत्मा बैठी है ने, तो सुंदर साथी ऐसा लगता है जैसे कि लज्जत और लाड़ उनके अंदर भी आते हैं, उनके अंदर तो सदैव है सुंदर सा। यहाँ इस माया में, इस ब्रह्मांड के अंदर मुंह हक मुख छब हृदय में, श्री राजी महाराज की छवि अपने दिल में आए और दिल में आने के बाद मान चित्त बुद्धि और अहंकार अंतस्करण में भी आ जाते हैं। तीन बेली लज्जत लाल की आवे अर्श के अंदर। गोर मुख लाल अधूरे, अब एक एक चीज का वर्णन बार बार इंद्रावती जी ने कहा है ताकि हमारे दिलों और दिमाग में कुछ इस ज्ञान को, क्या कहूं मैं इसकी शोभा का। गोर मुख लाल अधूरे, ये जो सलूकी शोभित, इनके सुंदर अधूर की यानी होठों की शोभा अति सुंदर दिखाई रही है। ये जुबा तो कह सके जो कोई होए निमुना इत। इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे सुंदर साथी उस परम धाम के, उस दिव्य इश्क के स्वरूप के वर्णन जब यहाँ मैं करता हूँ तो इसके कंपैरिजन में कोई नमूना इस माया में थोड़ा मिल सकता है सुंदर साथी। इंद्रावती कह रहे कोई नमूना मिला तो बता भी दो, ऐसा वर्णन है कि उसके साथ कोई नमूना मिल सकता नहीं है। कहे जाए ना गोर गुलस्थल और अधुर लालक, मुख चकलाई हक की सब रस भरे नूर इशक। एक ही बात है सुंदर साथी कि श्री राजी महाराज का स्वरूप नूर ही नूर, गंजान गंज इश्क के भरे हुए अनंत शोभायमान है। लाल जुबा दंत अधूरे, होठों के बीच में जो दांत है वो यहाँ के जैसे 16, 24, 20, 32, वहां की पूरी 32 इतनी चमकदार है सुंदर सा, इतना लालिमा भरा हुआ है
क्योंकि दांतों की शोभा का वर्णन विराट जी ने कहा है। हरवटी गोर हसत है, जब बातुन नजरों देखिए तब रूह सुख पावत है। उस होठों की शोभा के बीच में दांतों की, होठों के नीचे इस ठुडी की सुंदर शादी, अगर शोभा अंदर से दिल से हम देखे तो उनके सुख का हम एहसास कर सकते हैं, उन सुख को हम पा सकते हैं, उन सुख का हम सुख ले सकते हैं। अधूर हरवटी बीच में, अधूर हरवटी बीच में, क्यों कहूं लाख सलोक। यहाँ जो है ना अपनी ठंडी, इसमें खड्डा है, खड्डा सुनो देखो। अधर होठों और हरवटी के बीच में क्यों कहूं लाख सलूक, यही अचरज मोहे होत है, दिल देख ना होत बुक बुक। कितना बारीक किसी वर्णन श्री इंद्रावती जी ने, वो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी हमारे दिलों और दिमाग में बिठाने के लिए मेरे पिया प्राणनाथ जी ने हम सुंदर साथ को इस स्वरूप का वर्णन हमारे दिल में जागृति लाने के लिए कह दिया है। दो छेद्र चकलाई नासिका, नाक के अंदर ये दो होल है ने, इनका वर्णन। दो छेद्र चकलाई नासिका, गोर रंग उज्जवल, तिलक नीलाट कई रंगो, नए नए देख माहे पल्ले। इस नासिका से लेकर ऊपर नीलाट तक का जो तिलक है, बीच में लाल बिंद का है, इनकी शोभा नाकों के साथ, नाक के साथ इन दोनों को जो होल है उनके साथ वर्णन शिवराज जी महाराज ने कहा है। तिलक नीलाट कई रंगो, नए नए देख माहे पल्ले, नैन रसर भरे रंगीले, चंचल चपल भरे शर्म है। शिवराज जी महाराज के नैन कैसे सुंदर सा, क्या वर्णन करें। हम कोई पिक्चरों में देखते हैं, हम कोई सीरियलों में देखते हैं, तो इस दुनिया के मॉडर्नाइज लोग है ना, कैसे नैन बनाते। ये तो माया के उन नैनों के अंदर तेज भरा, उनके जैसे कलर जो करते ना राज्य नहीं करते, लेकिन उसकी पापड़ों में कैसा कलर है, उसके ऊपर आंखों के अंदर जो बीच में है चमड़ी, उसके अंदर भी कलर, नीचे भी कलर, आंखों का नूर कैसा है, ये अनंत शोभा का वर्णन श्री राज जी महाराज हम सबके को सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में बैठ करके माध्यम उनको बना करके हमको कह रहे हैं। नैन रस भरे रंगीले, चंचल चपल भरे शर्म, ये अरवा है जाने अर्श की, जो महरम बक्का हरम। महरम हक्का बरम, मेहर से भरा हुआ श्री राज जी महाराज की आंखें, आंखों से नूर कितना झलक रहा है हम सखियों के ऊपर, क्योंकि सुंदर साथी महरम बक्का हरम। बक्का यानी अखंड परम धाम का जो ज्योत है, तेज है, स्वरूप है हम आत्माओं को, यहाँ इस दुनिया के अंदर उस नजर का जो खेल दिखाया, नेत्र अन्या अति तिखिया, रस इश्क भरे पुरन। नेत्र के आगे जो यहाँ जो निकलता है ना, इश्क यानी तिरछी इतनी कोमल, जो मैंने आपके उदाहरण दृष्टांत पिक्चर के अंदर, इस क्या नाम सीरियल के अंदर, ये दुनिया वाले जो बनाते हैं कितने रुपये रूपमान देखते हैं, तो सुंदर सारे तो पिया प्राणनाथ अक्षरातीत के परम धाम के दिव्य स्वरूप का वर्णन है, कैसे इस माया में कैसे फिर भी बता रहे। नेत्र अनिया अति तिखिया, तिखिया ने अति बारीक, जैसे तीर के भाले के तलवार के आने के बराबर होते हैं। रस इश्क भरे पुरन, एक खेचे जिन्हें रूह ऊपर, ताए सालत है निशरिन में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, क्या सुंदर सा। इस राज्य महाराज के इस नैन की दृष्टि से किसी रूह के ऊपर उसकी नजर भर जाए, उसके तीर के बाण लग जाए, तो उस रूह को पूरे दिन उस नैन का बाण जो तिरछे लगे हुए ने वो चुभता रहता है। एक खेचे जिन रूह पर, उस नैन के बाण, नैन के अनियारे जो तीखे बाण जो है जिस रूह के ऊपर लगा देते, उस रूह को सालत है निश दिन, शाम शेत भो लवने,
नेत्र गोर गिरदवाए, श्याह पुतली बिच सुपत में, जंग जोर करत सदाए। अब ये तो आपको देखा ही नहीं जाता है, क्योंकि आप या तो दर्पण लेकर के बैठो तब पता चले कि आंखों के अंदर कितनी चीजें भरी हुई है। ये आप इंद्रावती जी यहाँ पर बैठ करके हम सुंदर साथ को श्री राज जी महाराज की आंखों के अंदर ऊपर का वर्णन किया, अब अंदर का वर्णन। श्याम से भो लवने नेत्र कोर गिरदवाए, शाह पुतली अंदर जो बारीक जो पुतली होती है, बीच सुपेत में जंग जोर करत लाए। इतनी सुंदर चल रही है और उन्हें तिरछी बाण मारने वाली वही चीज है सुंदर सा। शोभा धरत अति श्रवण हो। अब आइए सुंदर सा जी, है न, शोभा धरत अति श्रवणो, मोती उज्जवल बिचलाल, ए मुख रो जब देख बल बल जाऊं तिन हाल। श्री इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे सुंदर साधु, ऐसे नासिका का वर्णन सुना आपने, उसी तरह कानों का भी वर्णन आप सुनोगे। इंद्रावती में उसके ऊपर भारी भारी एक एक अंग के अंदर गंजान। वैसे तो श्री राज्य का पूर्ण स्वरूप इश्क से भरा हुआ है, लेकिन एक एक चीज में भी इश्क, नूर, सलूकी, शोभा, सुंदरता, चकलाई, सारा चीज इस अकानों के अंदर भी भरा हुआ है। प्यारी बातें कर जब आशिक, हेते सुनत हक कान। सुंदर साथ जी, ये कान क्या करता है? जब परमधाम की आत्मा यानी हम सुंदर साथ धनी के लाड को याद करते हैं, धनी की वाणी को गाते हैं, धनी की वाणी सुनते हैं, धनी की वाणी की चर्चा करते हैं, तो धनी मेरे धाम के दुल्हा अपने सुंदर कानों से इस चीज को सुनते हैं। ना समझो हम वाणी पढ़े तो क्या होता है, इस वाणी पढ़ने से, इस वाणी का मंथन करने से क्या सुख है, क्या कि वो कोई और नहीं सुनते, स्वयं राज्य सुनते हैं। अब दोनों बारीकी और बातुनी और जाहिरी भी ले लो। यहाँ आप सुंदर साथ सुन रहे हो तो अंदर कौन बैठा है? राजी महाराज। और हम भी कहने वाले ये माया के जीव सुंदर, अंदर आत्मा जो उनके ऊपर कहलाने वाले राजी बैठे। तो अरस परस की ये सब लीलाएं सुंदर सादी। रू बात करे हक एक हक सो हक दे पर उत्तर चारे, कुर्बान जाऊं हक हादी की, चासो हक करे यो प्यारे। ऐसे मेरे पिया प्राणनाथ अक्षरातीत मेहरों का सागर, सदा सुख के देने वाला, क्या कहते हैं सुंदर सा जी, अगर एक प्यारी बात आप राज्य से करो या एक प्यारी बात आप राज्य को सुना दो, तो मेरे धनी धाम के दूल्हा 10 बार आपको जीजी करते, 10 बार इस बात का प्रत्युत्तर देते, 10 बार इस बात को आपको समझाते। जैसे आज समझा रही है वाणी, एक एक चीज का वर्णन 10-10 बार आता है सुंदर सा। ये छवि अंग अर्श के, रू बात करे हक एक अंग सो, रू बात करे एक हक सो, हक देत पर उत्तर चार, कुर्बान जाऊं हक हादी की, जासो हक करे यो प्यार। इतना लाड दुनिया में है कोई करने वाला, जो हमारे प्रियतम, हमारे प्राणवल्लभ, हमारी आत्माओं के साथ इस ब्रह्मांड में कर रहे, लेकिन हम बात करना चाहते नहीं, ना हमारी बात उनको सुनाना ही चाहते। सुंदर सा उनके तो कान तरस रहे कि कोई मेरी रूह मुझे बुला के, मेरे पिया कह के बुलावे, मेरे धनी कह के बुलावे। नहीं सुंदर सा, यहाँ तो लड़ाई झगड़ा है, विवादों में पड़े, हम कृष्ण को मानते, हम बांके बिहारी को मानते, हम देवचंद को मानते, हम फलाने को, हम टिकने को मानते। कोई धनी की पहचान करके उनके लाड़ को ना समझा है, ना किसी को उसके लाड़ को समझा है, ना अपने दिल में उस भाव को प्रकट किया है। तो कैसे सुंदर साथी हम आत्माओं के दिल में भाव आए। और धनी का रिप्लिकेशन क्या है? तू एक बार मुझे बुला के तो देख, मुझे बात तो करके देख, मैं 4 बार तुझे बात करूंगा। ये छवि अंग अर्श के हैं, जो अंग हक अमृत है, एक कहनी में आवे क्यों करे, जो कही अमृत सुरत। ऐसे मेरे पिया प्राण अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की अनंत शोभा, अनंत स्वरूप है। कैसे के स्वरूप है? अमृत सूरत है, किशोर स्वरूप है। और उस किशोर स्वरूप की लालिमा, उस किशोर स्वरूप का गौर वर्णन और किशोर स्वरूप के गंजान गंज इश्क भरा हुआ स्वरूप, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हम आत्माओं उस अखंड के सुख को
प्राप्त कर रहे हैं। कांद केश पेच पगरी पीठ लीक रूप रंग, हाय हाय जीवरा ना उड़े कहते अर्श रहमानी अंग। ऐसे पिया प्राणनाथ जी के अक्षरातीत श्री राज जी महाराज के परम धाम के स्वरूप के वर्णन करते हुए श्री इंद्रावती जी कह रही है, कांध कबे के ऊपर केश जो राज जी महाराज के हैं, ऐसे घुंघरालू बाल है और कैसे सुंदर साधी पेच के पगड़ी पर पाग पहना हुआ है, पीठ लाख रूप रंग, हाय हाय जीवरा ना उड़े कहते अर्श रहमानी अंग। ऐसे अर्श के अंगों का वर्णन इस माया के जीवा से सुंदर सा आप कैसे वर्णन कर सकते हैं। पाग शोभित शिर हक के श्री राज जी महाराज ने अपने ऐसे सुंदर मुखार बिंद के ऊपर, सुंदर गुंगलारू बहाल के ऊपर सुंदर पगड़ी यानी साफा फेंटा पाग जो भी शब्द वर्णन करो, कहते अर्श रहमानी अंग। पाग शोभित शिर हक के बनी हक दिल चाहे ले। रामधनी पिया प्राणनाथ जी अपने दिल में जैसी चाहना बढ़ते हैं उसी तरह से बना करके श्री राज जी अपने ऊपर पाग की शोभा बनाते हैं। सो इन जुबा क्यों कह सके जाकी दृष्ट अंग इन खेले। सुंदर साध जी जिनकी दृष्टि इस माया में भरी हुई है, जिसकी दृष्टि माया में डूबी हुई है, वैसे वो पाग का वर्णन, उस पाग के स्वरूप की शोभा का वर्णन, उसका स्वरूप का वर्णन कैसे उन मिथ्या जीवा से कर सकते हैं। कहते हैं दुग दुगी शोभा तो कहूं जो पगड़ी शोभा होए, और पागड़ी यानी साफा यानी जो पाग जो राज जी महाराज ने पहनी है उसके ऊपर दुग दुगी लटक रही है, कई मोतियों की शहरें लटक रही है, कई कलंगी लट रही है, कलंगी के बीच में हीरा शोभायमान है। इतने शोभा के वर्णन आप धामधनी पिया प्राणनाथ जी महाराज श्री राज जी महाराज के पहने हुए वस्त्र में पाग सिंदूरिया जगमग जोते, राखड़ी कलंगी कही जाए न जोते। इतनी शोभा का वर्णन आप पाग की बता रहे हैं। यो क्यों आवे जुबा जुगत जुबा मिने, क्यों कर कहूं ए श्लोक जो ए तरह आवे रू दिल में तो तभी होवे टुक टुक है। आप धामधनी पिया प्राणनाथ जी इंद्रावती के स्वरूप में कह रही है कि इतनी थोड़ी सी झलक हमारे दिल में आ जाए, अंग टुक टुक हो जाए। टुक टुक का मतलब सुंदर सा फना हो जाए, फिदा हो जाए। कर तो देखो सुंदर साधी, मिलने के लिए कोशिश तो करो अपने के। इन पागों में है दुगदुगी बनी पागे में कलंगी, ये जंग करे जोत जोत सो ये बनाए हक दिल की। अब सुंदर साधी एक बात को बार बार इसी रूप से समझो, वहां न कुछ नई बनती है ना कोई बनी हुई बैठती है, ना पहनना है ना उतारना, और शोभा का वर्णन में एक एक चीजों का वर्णन आ रहा है। अब पाग के अंदर दुगदुगी कैसी है और बनी पागों में ऊपर कलंगी भी कितनी शोभायमान है। कह रहे हैं कि जंग करे जोत जोत सो सो बनाया हक दिल। हक श्री राज जी महाराज ने अपने दिलों से उस पाग बनाया है। बनाना का मतलब पहना है। वर्णन आता है सुंदर सा, कैसे लपेट लपेट करके आटी दे दे करके सुंदरता से पहनते। कई जिन से कई जुगते कई तरह भांत सुलूकी, कई रंग रंग तेज रोशनी नूर छायो अंबर जिनमें। अब एक एक चीज का वर्णन करते जाओ और उनकी शोभा का अपरंपार वर्णन सुंदर सा। अंबर आकाश में उस पाग की रोशनी, पाग के चमक, उसका इश्क गंजान गंज रोशनी पूरे आकाश भर जाते, इतनी शोभा है। जीत चाहिए ठौर दुगदुगी सब बनी पाग प्रतीत है, ठौर कलंगी कई कलंगी से पतना जुआ पहुंचत है। पाग के ऊपर सुंदर सादी शोभा के ऊपर दुगदुगी जहाँ चाहिए वहां दुगदुगी है, और कलंगी जहाँ चाहिए वहां कलंगी है। ऐसी शोभा श्री राज जी अपने हाथों से अपने दिलों से करते और पाग की शोभा बनाते। कई सुख सालों की इन पाग में मैं तो कहूं विद एक, दिल चाहे रू देखत एक खिन में रूप अनेक। लेकिन सुंदर साधी यहाँ पर एक चीज नहीं साची महाराज ने बताई कि अपने दिल में यानी कि परमधाम की आत्मा जो जागृत है
जिन्होंने धनी के अंग का मुख का दर्शन किया है या करते हैं या उसके अंदर दिन में डूबी है, वो अपने चाहा सुख ले सकती है। वो अंगना राज्य के पाग की शोभा अपने मन के इच्छा अनुसार बनाती है और उसका दर्शन करती है। ये अपने आप जो मन चाहे आपके दिल में राज्य कैसे सारंगी करते पहले, कैसे पाग बने, कैसी पगड़ी बनाए, कैसे दुगदुगी लगाए, कैसे उसके ऊपर कलंगी लगाए, आपके ऊपर डिपेंड है। आप जैसे राज्य की शोभा बनाओगे उसी तरह राज्य आपको इस शोभा में आपको दर्शन देंगे। दिल चाहे रूह देखत एक खीन में रूप अनेक, ना कछु खोली ना फेर बांधी, इन पाग में कई गुण है। सुंदर शादी बना तो हमने बता दिया पाग बांधते, पर ना पहननी पड़ती ना उतारनी पड़ती है, ना कछु खोली ना फेर बांधी, इन पागे में कई। वो नूर है, नूर इश्क का भरा हुआ सुंदर सा वस्त्र है, अपने आप बांध जाते, अपने आप खुल जाते, अपना फिट हो जाते। पल पल में सुख दिल चाहे नए नए देते रोहन नए। हमारी आत्माओं को धनी धाम के दुल्हा श्री राजी महाराज के मुखारबिंद के ऊपर, मुख के ऊपर बनी हुई सुंदर पाग की शोभा, उनका दर्शन हम आत्माओं को अलग अलग प्रकार के जो चाहते उसी रूप में आकर धनी धाम के दुल्हा हमको इस सुख को देते कह रहे। या विद के सुख देते है वस्त्र या वखन है। ये तो पाग का वर्णन किया, अब धीरे धीरे और भी वर्णन आगे बढ़ेगा। श्रीराज जी महाराज इंद्रावती के रूप में कहते हैं, मेरे साथियों, या विद के सुख देते हैं वस्त्र या आभूषण। वस्त्र यानी कपड़े जो राज्य ने पहने, और आभूषण है जो एक श्रृंगार जो पहना हुआ है, उनकी शोभा का वर्णन एक से चलते एक से चलते एक से चलते दे रहे। सुख हक स्वरूप श्रृंगार है, सुख हक स्वरूप श्रृंगार के, सुख हक स्वरूप श्रृंगार के, सुख हक स्वरूप श्रृंगार के, किन विध कहो मुख इन। ऐसे श्री राज जी महाराज के मुखार बिंद के ऊपर पहनी हुई पगड़ी का स्वरूप, पहने हुए वस्त्रों का स्वरूप, पहने हुए आभूषणों का स्वरूप मैं कैसे वर्णन आपकी कहूँ, कैसे बताऊं आपको कि क्या नूर भरा हुआ है, क्या इश्क भरा हुआ है, उनकी क्या सलूकी है, क्या सुंदरता है, मैं कैसे बताऊं। तिलक नाशिका नेत्र की केस लवने कान गाल। श्री राजी महाराज के घुंघरालू बाल जो है वो कानों में आकर के यहाँ लटक। कभी आप बाल स्वरूप श्री कृष्ण के स्वरूप को देखोगे, जैसे घुंघरालू बाल अपने कानों से जुड़ जाते, उसी तरह राजी महाराज के बालों का स्वरूप होता है। उसके ऊपर पाग जो पहना है, पीछे बाल कंधे के ऊपर लटक भी रहा है, और ऐसी शोभा बनी है कह रहे हैं। और बीच में नाशी का तिलक जो है वो वहां तक होता है। केश लवने कान गाल, कानों के ऊपर बांके बांके जो बाल होते हैं ना, वो अंकुरिया बाल इस कान के ऊपर आता है। कहते हैं मुख चौक देखने न रूह के, रोम रोम छेद जो भाल। ऐसे सुंदर मुखार बिंद की शोभा अपनी छाती को सुंदर छेद देते। उस स्वरूप की शोभा अगर उसकी झलक हमारे दिल में जरा मात्र आ जाए, इंद्रावती कह रहे सुंदर सा जी क्या बताए, धनी का सुख की शोभा अगर दिल में आ जाए तो दिल टुक टुक हो जाता है, वाली वाली। मुख सुंदरता क्यों कहूं नूर जमाल सूरत है। इंद्रावती जी कह रही कि मेरे सुंदर साथ जी, उनके मुखार बिंद की शोभा सुंदरता का वर्णन मैं क्यों कहूं। नूर जमाल यानी श्री राजी महाराज की सूरत कैसी है, अमृत सूरत है, उसका वर्णन में ये बयान दुनिया में क्यों करूं। उस परम धाम का रियल स्वरूप, असल स्वरूप, अनंत स्वरूप, इश्क का स्वरूप का वर्णन इस माया में मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि माया के अंदर माया के जीवड़े इस चीज को सहन करने की शक्ति रख सकते नहीं है। इसलिए मैं कैसे इस दुनिया में उसका वर्णन मैं करूं, बयान दुनिया में क्यों करूं। ये जो आई अर्श न्यामत, अर्श की न्यामत, परम धाम का खजाना इस दुनिया में हमारी आत्माओं के वास्ते आए हैं। इंद्रावती कहते कि धनी धाम के दुल्हा ले तो आए हैं परम धाम का खजाना, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई लेने वाला है ही नहीं। अगर लेगी तो परम धाम की आत्मा, वो भी कब लेगी जब उनकी आत्मा जागृत अवस्था में आ जाएगी, धनी के रूप और स्वरूप की पहचान कर लेगी, इनके एक एक अंगों का सुख लेगी, तब तो उस खजाना क्या है उसको पता चलेगा।
नहीं तो सुंदर सा जी आया राम गया। ऐसे कई दिन लोग कहते हैं ना, हमारे घर में हम खोदते हैं, उसमें चरू निकलते हैं और चरू के अंदर वो होता है। तो सुंदर सा जी तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तो चरू दबा हुआ चला भी जाता है और कभी घोरते निकलता भी, उसके अंदर कुछ और चीजें निकलती है। तो आई हुई परम धाम की अनमोल चीज अगर हमारे भाग्य में नहीं है, तो सुंदर सा जी हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जब हम राज्य के एक एक अंगों के सुख नहीं ले। धाम के धनी एक एक चीज का वर्णन कितना देखो, एक आंखों का वर्णन में पलक का वर्णन किया, ऊपर नेत्रों का वर्णन किया, अंदर सफेद, उनके अंदर लाल और अंदर एक सफेद, इतना बारीकी से वर्णन किया उस अंगों का। और इस नैन क्या कर रहे हैं वो भी बता रहे, ऐसे तिरछे बाण मार रहे कि जो रूह के दिल में चुभते रहे। मुख सुंदरता क्यों कहूं नूर जमाल सूरत है, ये बयान है दुनिया में क्यों करूं। ये जो आई अर्श न्यामत है, इस दुनिया में उसका वर्णन मैं कैसे करूं। न्यामत यानी खजाना, परमधाम से इस दुनिया में हमारी आत्माओं के लिए राज्य लेकर के आए। ये मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार। ऐसे राजी महाराज का अनंत सुखकारी स्वरूप देख करके सुंदर साध जी क्या होता है, कहते हैं अनंत दिल से प्यार होता है। हमारे दिलों में भी धनी के मुखारबिंद की शोभा स्वरूप देख करके, जैसे कि जाहिर पे हम किसी मंदिरों में जाए, किसी धामों में जाए और वहां का सिंहासन, वहां का राज्य का वागा वस्त्र, वहां के मुकुट और बनी हुई शोभा का देख करके कितना आनंद आता है, कितना प्यार आता है। उसी तरह ये तो साक्षात राज्य, साक्षात राज्य के स्वरूप अगर देख में आ जाए, देखा जाए, तो फिर अपने दिलों में क्या हो सकता है। कह रहे ये मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए, जो रूह पावे करार। देखते ही रह जाए, देखते रह जाए, जब तक आत्मा पूर्ण संतुष्टि ना हो जाए, पूर्ण भाव ना हो जाए, वहां तक राज्य के मुखारबिंद को, उनके स्वरूप को ये आत्मा देखते ही रहती है। कौन देखती रही है? जिसकी आत्मा जागृत होती है, जिनकी आत्मा को धनी के स्वरूप की पहचान होती है, वही आत्मा धनी के स्वरूप की शोभा की देख के सुख दे सकती है। जो देखो मुख सलुकी तो चुभ रहे रूह माए, ये सुख मुख अर्श का कहना सके जुबाए। ऐसे सुंदर स्वरूप के वर्णन इंद्रावती कह रहे कि मेरे सुंदर साथ जी, मैं इस माया में आकर इस माया की दिव्या से उसका वर्णन कर सकते नहीं हूँ। गोर नीलवट रंग उज्ज्वल जाऊं बल बल मुखार बिंद। गोर है गोर नीलवट रंग उज्ज्वल जाऊं बल बल मुखार बिंद। ये रस रंग छवि देखिए कारत विरहा निकंद। जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूह आराम है। आठों पहर आशिक यही मांगते है काम है। अगर एक बार राज्य की झलक अपनी आंखों में आ जाए, तो फिर आत्मा और कुछ मांगती नहीं है। बार बार राज्य के स्वरूप के दर्शन की प्यासी बन करके, उनके स्वरूप को निहारने के लिए वो प्यासी बन करके बार बार यही मांगते, हे धाम के धनी, मुझे आपके चरण कमल दे दो, मुझे आपके स्वरूप और शोभा का श्रृंगार का वर्णन दर्शन मुझे आप करवा दो। हसत शोभित मुख हरवटी अति सुंदर मुस्कुराए। हाय हाय रो नजरो या मुंह बांध के क्यों टुक टुक होए न जाए। गोती गोर सुंदर हरवटी और अत्यंत शोभा सलोक, बड़ा अचरज ए देखिया जीवरा सुनत न होए टुक टुक। हरवट की शोभा, खंडे की शोभा, कोमल की विवाह, इनको देखते जाइए, उनकी शोभा में इश्क भरा हुआ है। वो प्यार आप राज्य दे रहे हैं, आप ले ले। हरवटी अधूर भी चलाक जो मुख अधूर दो लाल। ये लाली मुख देखे पीछे हाय हाय लगत है नहायड़े भाल। तीरों में, छाती में तीर लगता है सुंदरता जी। ऐसे राज्य के स्वरूप का वर्णन देख करके अगर इश्क ना आता है, दिल में भाव नहीं आता है, तो हमारे दिलों में क्या जागृति आई। क्यों कहूं गोरला गालन की शोभित अति सुंदर है। जो देखूं नैना भर के, जो सुख उपजे रूह अंदर।
ऐसे पिया के अनंत स्वरूप को देख करके हमारे दिलों में क्यों भावना नहीं जागृत होती है? क्यों धनी को पाने के लिए, धनी से मिलने की हमारी अंदर तड़प क्यों नहीं उठती है? सुंदर साथी, ये आप साक्षात इंद्रावती, इसलिए एक एक अंग के, एक एक चीज के वर्णन, ताकि हमारी आत्मा खींचे जाए किसके चरणों में? अपने धनी के चरणों में, और धनी का सुख हमारे दिलों में आके बस जाए। इसलिए एक एक चीज का वर्णन हम सुंदर साथ को जगाने के लिए, जागृत होने के लिए, पहचान करके साक्षात इंद्रावती कर रही। क्यों कहूं गाल की शलू की, अब गालों की शोभा, ये देखो बार बार ये शोभा का वर्णन है। क्यों कहूं गाल का रंग, क्या गालों का रंग अलग होता है? लेकिन सुंदर साथी, इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब इस दुनिया में आए हैं, तो यहाँ जो क्या कहते हो, वो जो बनाते हैं, क्या कहते हो, अरे वो शादियों में जो ले जाते हैं वो लोग, ब्यूटी पार्लर वाले, और ब्यूटी पार्लर वाले अपने गाल कैसे होते, तो गालों के ऊपर और एक रंग चढ़ाते, फिर इधर कुछ और बीच में थोड़ा सा और लालिमा चढ़ा देते, ताकि अनंत शोभा बन जाए। तो इस मट्टी के ऊपर मट्टी के ऊपर मट्टी के ऊपर मट्टी चढ़ा करके कितनी सुंदरता बनाते हो। तो सुंदर साथी, ये प्रतिबिंब ऊपर से आया है कि मेरे राज्य का वैसे सुंदर मुखारबिंद, सुंदर शरीर, गोर ही गोर वर्ण का, लालिमा से भरा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर गालों के ऊपर और लालिमा और अनंत शोभा इस गले खाले के ऊपर दिखाई दे रहे। क्यों कहूं गोरगालन की शोभित अति सुंदर है, जो देखूं नैना भर के तो सुख उपजे रूह अंदर है। इनको बार बार निरखना चाहिए, इनको देखना चाहिए, तब अंदर आत्मा में उनका कुछ एहसास हो जाए, कुछ भाव जागृत हो जाए। क्यों कहूं गाल की स्वरूप की, क्यों कहूं गाल का रंग है, अनेक गुण गालन में, जो ज्योत किरणे रंग तरंग है। एकली शोभा नहीं, उसके अंदर अनेक गुण भी भरा हुआ है, उस गुण को भी याद कर लीजिए। बारिक सुख स्वरूप के कोई जाने रूह मामिन है, इश्क इलम जोश याही को जाके होशी अर्श में तन्ने। बारिक सुख स्वरूप के, उस स्वरूप के सुख कैसे? अनंत बारिक है। बारिक का मतलब वहां कोई कई प्रकार, कई जाने रूह मोमिन, वो परम धाम की आत्मा ही जान सकती है। इश्क इलम जोश याही को, जिस आत्मा के अंदर परम धाम का इश्क भरा हुआ है, इलम से पहचान है और अंदर जोश है, सुंदरता जी, जाके होशी अर्श में तन, जिसका तन अर्श अजीम परम धाम में पर आत्म बैठी है, तो आत्म यहाँ पर आकर के इस स्वरूप की शोभा को देखते हैं, लेते हैं और सुख को पाते। ये मुख अचरज अद्भुत गुण कहते हैं, कहूं गालन है, ये रूह जाने सुख बारी का हर गुण अनेक रोशन ने। रूह के नैना खोल के देखू दो गाल, आशिक को माशुक का कोई भेद गया रंग लाल। ऐसे सुंदर साथी, गाल रंग अति उज्ज्वल गहरा अति कसुबा है, महबूब मुख देखे पीछे रूह खिनना रहे। ये अंग अर्श स्वरूप के क्यों होए वर्णन जिमी इन, ये अचरज अद्भुत हक के किया वास्ते अरवा अर्श के तन। श्री महामत हुक्म कहते हैं, हक वर्णन किया अनेक है, और भी कहूं हक हुक्म अब होशी सब विवेक है, और होशी सब विवेक है। आप बड़ी मत के धनी धाम के दुला, या प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सुंदर साथी, फिर भी आया कि उस हक का, उन धनी के हुक्म से रात इस हक का मैंने वर्णन किया। क्या वर्णन किया? पहली चौपाई शुरू होते, मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्ज्वल गुलाल, क्यों कहूं सलू की नाजी की, नूर तजल्ली नूर जमाल। ऐसा वर्णन आप बड़ी मत के धनी धाम के दुला पिया प्राणनाथ जी ने श्री राज्य महाराज के मुखारबिंद का वर्णन किया है, बालों का वर्णन किया, पागों का वर्णन किया, और खब्बे का वर्णन किया, हाथों के उंगली का और उंगली में जड़े हुए नखों की तोज का वर्णन यहाँ तक आप लोगों ने आज सुना। इस वर्णन किए हुए अंगों को अपने दिल में बसाए और बार बार आंख मिच करके देखते रहे कि राज्य की मुखारबिंद कैसा है, होठ कैसा है, ठुड्डी कैसी है, उनके बीच में लाख कैसी है, गाल कैसा है, कान कैसा है, नासिका और नासिका के ऊपर तिलक कैसे। तो सुंदर साथी, एक ना एक दिन धम धामधनी साक्षात आपको दर्शन देंगे, इसमें जरा भी शक नहीं। शक ना करना, धनी हमारे दिल में बैठे, उन आगे आकर के उस सर्व का दर्शन इस माया में, इस ब्रह्मांड में हम प्राप्त कर सकते हैं, धनी दे सकते,
ये साक्षात सिंदूरावती जी ने हमको सारी चीजें दिखा करके, बता करके, समझा करके दिया है। अब तैयारी रखो उस सुख को पाने के लिए, उस सुख को लेने के लिए। अब समय पूरा होता है, कल से खेलेंगे जो आपका हुक्म होगा, आगे चलेंगे सुंदर। चौपाई दोहराइए। श्री मामत हुक्म कहत है, श्री मामत हुक्म मत में अक वर्णन किया ने कह, अक वर्णन किया वर्णन ने किया और भी कहूँ हक हुक्म और भी कहूँ होशी सब विवेक है, अब होशी सब एक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, बाई राज महारानी जी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। समस्त सुंदर साथ के चरण कमल में मेरी कोटान कोटि प्रणाम। जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।